हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। पहला टिप्स है संतरा को लेके। संतरा जब हाथ से छीलते हैं तो हाथ भी गंदे हो जाते हैं और टाइम भी काफ़ी लग जाता है संतरा को छीलने में। तो मैं जो तरीका बताऊंगी वो बहुत ही आसान है और फटाफट संतरे छिल भी जाते हैं। तो उसके लिए आप चाकू से बस हल्का सा छिलके पर निशान लगा दें। छिलका को ही कट करना है, ऐसा नहीं कि अंदर तक आप कट करें जिससे कि संतरा कट जाए। तो बस छिलके को हल्का सा निशान लगा के चारों तरफ से, और उसके बाद इस तरह से चम्मच लेके चम्मच को उल्टी तरफ करके और इस तरह से गोल गोल घुमाइए। आप देखेंगे कि फटाफट संतरे छिल जाएंगे और बहुत आसानी से पूरा संतरा निकल जाएगा बाहर। तो ये देखिए कितनी आसानी से झटपट संतरा को छील लिए हैं। इस तरीके से आप फटाफट ढेर सारे संतरे को छील सकते हैं। हाथ भी गंदे नहीं होंगे और बहुत आसानी से संतरे छील भी जाएंगे। तो कैसा लगा तरीका आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। सर्दियों के टाइम में हमें अपनी स्किन की विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी के टाइम में हाथ पैर हो या चेहरा हो, आप देखेंगे कि वो रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। तो डल स्किन को, बेजान रूखे त्वचा को आप ग्लो कैसे कर सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। तो उसके लिए आपको लेना है टमाटर। एक छोटा सा टमाटर लीजिए और उसको बीच से कट कर लीजिए, और हमें बस एक ही टुकड़ा चाहिए, दूसरे टुकड़े को आप हटा दीजिए। इतना में ही हो जाएगा। तो अब आपको लेना है 1 चम्मच चीनी। चीनी स्क्रबर का काम करती है, ये टैन को रिमूव करती है। और 1 चम्मच लेना है आपको कॉफ़ी। अगर सिर्फ चेहरे पे लगाना है तो उसके लिए आधा चम्मच काफ़ी है। अगर गर्दन पे, चेहरे पे और हाथ में लगाने हैं तो उसके लिए भर के आप 1 चम्मच लीजिए। तो मैं ये आधे चम्मच जितना ही ली हूँ। तो टमाटर के ऊपर लगा दी हूँ कॉफ़ी को, उसके बाद चीनी को आप लगा के, और फिर चेहरे पे या गर्दन पे जहाँ पर भी लगाना है आप इसे लगा सकते हैं। मैं आपको हाथों पर लगा के दिखाती हूँ। तो हल्के हल्के हाथों से इसे स्क्रब करना है। अपोजिट डायरेक्शन में इसको हल्के हल्के हाथों से आप इसे स्क्रब कीजिए। अगर चेहरे पे आप कर रहे हैं तो बहुत ही धीरे धीरे, नहीं तो निशान पड़ सकती है, क्योंकि चीनी है इसमें और चीनी स्क्रबर का काम करती है। आप इससे आप सप्ताह में 1 बार या 2 बार जब आप चेहरे पे लगाएंगे, स्क्रब करेंगे इस तरह से, तो आप देखेंगे कि नेचुरल तरीके से आपके चेहरे में एक अलग ही ग्लो आ जाएगी, एक निखार आ जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। लगा के आप चाहें तो 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर नॉर्मल वाटर से आप धो लीजिए। तो मैं हाथ को धो के और फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना लाइट आ जाती है एक बार में ही। तो देख सकते हैं हाथ कितना खूबसूरत लग रहा है, और वो भी एक बार में ही। तो कैसा लगा आपको तरीका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है बर्तन को लेके। सर्दी के टाइम में बर्तन धोना बहुत मुश्किल लगता है, खासकर रात के टाइम में। और रात पे जब डिनर बनाते हैं, डिनर बनाने के बाद बर्तन धोना ही पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग में तो और पानी ठंडा हो जाता है। टंकी का पानी से बर्तन धोना सुबह सुबह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें कि आप पॉलीथीन ले लें। अगर ग्लव्स नहीं है तो पॉलीथीन आप ले सकते हैं। पॉलीथीन तो हर किसी के घर में मिलती है, सब्जी आती है इसमें। तो आप उसे बैंगल में इस तरह से सेट कर लें। नहीं तो फिर आप इलास्टिक वाली रबर आती है, वो रबर लगा लीजिए, ताकि जब आप बर्तन धोएं तो निकले नहीं। बस इसके लिए तो आप इस तरह से दोनों हाथों में पन्नी को पहन लीजिए, और फिर आप झटपट बर्तन धो सकते हैं। आपके हाथ में बिल्कुल भी पानी नहीं लगेगा। पानी नहीं लगेगी तो ठंडा नहीं लगेगा, क्योंकि सर्दी के टाइम में बीमार भी बहुत पड़ते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ के पास बहुत काम होते हैं, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कई लोग हाथ से कपड़े धोते हैं। तो आप इस पन्नी का यूज़ कर सकते हैं ग्लव्स की जगह पे। पैसे भी बचेंगे और आप बीमार भी नहीं होंगे, और बर्तन भी धोने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बस पन्नी को थोड़ा हल्का ही पहने, यानी कि ज़्यादा टाइट ना करें, पन्नी को थोड़ा लूज़ रखें, फिर बहुत आसानी से आप बर्तन धो सकते हैं। अगला जो टिप्स है वो है चाय पत्ती को लेके। चाय लगभग घरों में बनती है, पर कई लोग चाय पत्ती को फेंक देते हैं। जो उबली हुई चाय पत्ती बचती है उसे फेंक देते हैं, जबकि इसे नहीं फेंकना चाहिए। आप इसे पौधे में डाल सकते हैं, ये खाद का काम करती है और इससे पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। पर रखने से पहले आप इसे 3 से 4 बार आप पानी से धो लें, क्योंकि चाय में हम चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं। तो अगर डायरेक्ट आप रख देंगे तो पौधे में चींटी लग सकती है, जिससे आपके पौधे खराब हो जाएंगे। तो इसको कई पानी से आप धो लीजिए, और धोने के बाद आप थोड़ा सा
धूप में सुखा दीजिए। अगर नहीं सुखा सकते हैं तो आप ऐसे ही रख दें, लेकिन धोएं ज़रूर। और उसके बाद पौधे में रखेंगे तो देखेंगे पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी। आप चाहें तो इसे हाथ पैर में भी लगा सकते हैं। 2 मिनट का टाइम लगता है। आप 2 मिनट के लिए चाय पत्ती जो भी है आप हाथ में पैर में इस तरह से स्क्रब कर लीजिए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। सर्दियों के टाइम में हाथ पैर की जो स्किन है वो रूखी हो जाती है, तो इससे आप देखेंगे कि बहुत ही ग्लोइंग हो जाएगी स्किन और एकदम चमक जाती है। जैसे हम कॉफ़ी से कैसे फेस पैक तैयार करते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, वैसे ही ये काम करती है। पर हाथ में भी लगाने के लिए आप चाय को एक बार ज़रूर धो लीजिए। जो उबली हुई चाय पत्ती है उसको 2-3 पानी से ज़रूर धो लीजिए, क्योंकि दूध की वजह से ये चिकनी होती है, तो इस वजह से। अगला जो टिप्स है वो है साड़ी को लेके। इस तरह की जो साड़ी होती है इसे जब हम घर में धोने के लिए रखते हैं, मशीन में धोते हैं, तो एक बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इसे सारे कपड़ों के बीच में ऐसे ही ना रखें, क्योंकि जब आप बाकी कपड़ों के बीच में रख देते हैं इसे धोने के लिए तो ये कपड़ों में उलझ के इसके धागे खींचने लगते हैं। जब कपड़े धुलती है तो आप जब सुखाने के लिए निकालने जाते होंगे तो देखते होंगे कि कपड़े कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें से जब आप इसको खींच के निकालते हैं तो इसके धागे निकल जाते हैं। कई बार होता है कि हम बाकी के कपड़े रखते हैं तो उसमें शर्ट होते हैं, शर्ट में बटन लगी रहती है, उसमें उलझ सकती है, या फिर जीन्स रखे हैं तो जीन्स में जिप लगी है तो उसमें भी ये फंस सकता है और इसके धागे खिंच जाएंगे, फिर साड़ी बेकार हो जाएगी। तो आप सारे कपड़ों के बीच में अगर इसको रख के धोना चाहते हैं तो उससे पहले आप एक पतली सी दुपट्टा लें और दुपट्टा में इसको रख के और फिर गांठ लगा दें। जितने भी कपड़े आपको धोने हैं उतने कपड़े आप दुपट्टा में रखिए और इस तरह से गांठ लगा दीजिए। पर ध्यान रखिए कि दुपट्टा पतली सी हो और कॉटन की ही हो, जिससे कि बहुत आसानी से इसमें पानी और डिटर्जेंट जा सके। और गांठ जब लगाइए तो थोड़ा हल्का ही गांठ लगाइए, यानी कि ज़्यादा टाइट नहीं गांठ लगाइए, जिससे कि इसके अंदर पानी डिटर्जेंट जा सके। और अब इस पोटली को चलिए मशीन में रख देते हैं। तो जितने भी कपड़े रखने थे मुझे रख दी हूँ और अब इस पोटली को रख दूँगी। सर्दी के टाइम में कुछ गर्म कपड़े भी होते हैं जो बहुत ही रफ़ होते हैं, उसके बीच में अगर ऐसे ही आप ड्रेस को या साड़ी को रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से आप पोटली बना के रखेंगे, कपड़े बहुत अच्छे से धुल भी जाएंगे, ख़राब भी नहीं होगी। तो मैं इस पोटली को रख दी हूँ और अब रख दी हूँ डिटर्जेंट और अब वॉश मशीन का लीड लगा देती हूँ और ऑन कर देती हूँ। जिस तरह से आप कपड़े धोते हैं बाकी के वैसे ही आप चला दें, कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब नहीं होगी। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आपको बाकी के टिप्स एंड हैक्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।